केंद्र में जो मोदी नेतृत्व की तीसरी बार ये सरकार आई है, ये दूसरी बार जब मोदी नेतृत्व की सरकार था उस समय में इन्होंने जो श्रम संहिताओं को पार्लियामेंट में पास किए थे उनको जारी करने की कोशिश कर रहा है। इनको जारी को रोकने के लिए हम सभी केंद्रीय कार्मिक संगठनों के साथ बातचीत में हैं, ताकि अगर ये सरकार वो श्रम संहिताओं को जारी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कैसे आंदोलन को छेड़ना है और कैसे हम जुझाड़ूपन की तरफ से आंदोलन करके उसको रोकना है, क्योंकि उसके बारे में चर्चा हो रही है। उसके साथ ही साथ जो पिछले साल की बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने पेश किया था, उस समय में सभी केंद्रीय कार्मिक संगठनों को उन्होंने बुलाया था। उस समय में हमने उनके सामने हमारे मजदूरों की, भारत देश की मजदूरों की और भारत देश की आर्थिकता को और भी उत्तम बनाने के लिए हमने कुछ सलाह दी थी, मगर वो सलाह को उन्होंने माना नहीं था। मगर उन्होंने ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के नाम पर एक स्कीम लाए थे। वो स्कीम के लिए उन्होंने आउटले दिया था पूरे बजट में 2 लाख करोड़ का। अभी हम देख रहे हैं उसको जारी करने की जो जिम्मेदारी था श्रम सचिवालय के ऊपर, उन्होंने हमको बुलाया था सभी केंद्र कार्मिक संगठनों को। हमने उस समय में बोला ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के नाम पर आप जो काम करने जाने वाले हैं, ये तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करेगा, बल्कि इन्होंने ये पैसे सरकार की खजाने के पैसे को ये पूंजीपति लोगों को ट्रांसफ़र कर देगा। ऐसे हमने हमारा राय दिए थे सभी ट्रेड यूनियन ने मिलके। मगर अब वो सब कुछ कोशिश करने के बाद अब श्रम सचिवालय ने ये मांग रखे हैं फाइनेंस मिनिस्टर के सामने कि ये जो भी आउटले दिए थे उन्होंने, उसमें जो अलोकेशन करने वाले थे उसको 1/3 पे उसको काटने के लिए। उसका मतलब क्या है? ये जो मोदी सरकार की जो नीति है, दिशा है, वो दिशा तो एकदम डेड एंड की दिशा है। उनको ये मालूम नहीं है कि इस देश में रोज़गार बढ़ाने के लिए और श्रमिकों के बेहतर जीवन के लिए क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मालूम नहीं है। फिर वो लोग ये देख रहा है कि पूंजीपति लोगों को, कॉर्पोरेट लोगों को कैसे मदद करें। ये कॉर्पोरेट परस्त जो सरकार है, इन सरकार की नीतियों से मजदूर बहुत पीड़ित है और किसान भी बहुत पीड़ित है। और जब ये मजदूर एकजुट होके, किसान एकजुट होके उनके सामने लड़ने के लिए जा रहा है, उस समय में इन्होंने ये सांप्रदायिकवादी नीतियों को आगे ला रहे हैं और मंदिर मस्जिद के मामलों को आगे लाके और बहुत सारे ऐसे विभाजनकारी नीतियों को आगे लाके मजदूर को, जनता को बांटने की कोशिश कर रहा है। इसके खिलाफ सभी केंद्रीय कार्मिक संगठनों ने मिलके लड़ने की फैसला किया है और आगे आने वाले 27 तारीख को वित्त सचिव जी ने हमें सभी केंद्रीय कार्मिक संगठनों को बुलाया है प्री बजट मीटिंग के लिए। उस समय में हमने आम सहमति बनाया है क्या क्या मुद्दे उनके सामने रखना है। हम 27 तारीख को ये मुद्दों को उनके सामने रखेंगे और ये उनसे मांग रखेंगे जो भी उनकी नीतियाँ हैं, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियाँ हैं, उसको बदलने की हमने मांग रखेंगे उसके सामने। अगर वो बदलेंगे नहीं तो आने वाले दिन में संयुक्त आंदोलन के जरिए पूरे देश में जुझाड़ूपन की आंदोलन को हम छेड़ेंगे।